गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी जो पोइम है दी शेड। इसके जो पोइट हैं वो हैं फ्रैंक फ्लेनन। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है? शेड इट्स में छप्पर। ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पोइट ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि एक काऊ का भी शेड हो सकता है, गाय का छप्पर, हमारा सामान रखने का शेड, लकड़ी का भी लकड़ी वगैरह रखने का शेड होता है। इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मैन हाउस। ये एक छोटा सा कमरा होता है कि जो हमारा मुख्य घर होता है उससे कुछ दूरी पे होता है। फॉर स्टोरिंग ऑफ कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल एट्सेट्रा। इसके शेड के अंदर हम क्या क्या रखते हैं बेटा? हम जो हमारे घर का एक्स्ट्रा सामान होता है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी उसमें रख सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे पशु होते हैं उसको भी इस शेड में रख सकते हैं, हमारे टूल्स औजार पाती हैं उनको भी रखते हैं, व्हीकल भी हम वहाँ उसमें खड़ा करते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज़ एवर सीन ए शेड, लेट हरी हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से या क्लासमेट से डिस्कस करो कि क्या उसने कभी शेड को देखा है। नाउ रीड द पोइम। देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। जो हमारे घर का गार्डन है उसके बॉटम में एक शेड है। विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। जिसके दरवाजे हैं उस दरवाजे के ऊपर जो स्पाइडर है उसके जाले, चारों तरफ उसके जाले हैं वो लटक रहे हैं। किसके चारों तरफ लटक रहे हैं? जो शेड का जो डोर है उसकी चारों तरफ स्पाइडर ने अपने वेब से बना रखे, जाले से बना रखे, उस चारों तरफ लटक रहे हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड। हिंग्स होता है बेटा जो जॉइंट होते हैं, जो जिनको हम कब्जे भी बोलते हैं। जो रस्टी क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर जंग लगा होता है, और जो उसके कब्जे वगैरह हैं उनके ऊपर जंग लग गया है क्योंकि काफ़ी दिनों से उनको यूज़ नहीं किया, उनको खोला नहीं है, और जब तक हम किसी चीज़ की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है धूल मिट्टी की वजह से। और जब हवा चलती है तो वो कब्जे में कुंडे लगने की वजह से, टूट फूटने की वजह से उसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है, चरचर की आवाज़ आती है। When I am in bed, I lie and listens। जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटता हूँ तो अक्सर मुझे वो जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं। I will open that door one day। मेरे मन के अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी सी होती है कि एक ना एक दिन मैं उस शेड का दरवाज़ा अवश्य खोलूँगा। There is a dusty old winds around at the side। डस्टी जो काफ़ी ज़्यादा धूल से भरी हुई होती है, कवर्ड विद डस्ट। शेड के एक साइड का जो विंडो है वो पूरी तरह से धूल से भरा हुआ है। विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ द ग्लास। उस खिड़की के जो 3 ग्लास हैं उन पे क्रैक आ गया है, वो 3 ग्लास हैं उसके कांच हैं वो टूट गए हैं। आई ऑफन थिंक्स देर इज़ समवन स्टेरिंग एट मी इस टाइम दैट आई पास। जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ, इट्स मीन जिस समय, हर वक्त जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो अक्सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि वहाँ से कोई है जो मुझे हमेशा घूरता रहता है, स्टेरिंग, मुझे कंटिन्यू देखता रहता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। और मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा सी बनी रहती है कि एक ना एक दिन मैं उस खिड़की के माध्यम से उसमें झाँक के देखूँगा कि शेड में एक्चुअल में क्या है। पीप होता है बेटा झाँक के देखना। माई ब्रदर सेज देर इज़ गोस्ट इन द शेड। मेरा भाई अक्सर मुझे कहता रहता है कि उधर मत जाना शेड की तरफ, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक भूत रहता है। हु हाइड अंडर द रोटेन फ्लोर बोर्ड्स। रोटेन जो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो गया बेटा, ख़राब हो गया है। फ्लोर बोर्ड्स जो फर्श पर लगे हुए थे, लकड़ी के तख्ते होते हैं ना, उनको फ्लोर बोर्ड्स बोलते हैं। मेरा भाई कहता है कि वहाँ पर भूत है, और वो कहाँ छुपा रहता है? जो लकड़ी के तख्ते हैं ना उनके नीचे छिपा रहता है। एंड इफ़ आई एवर डे टू सेट फुट इनसाइड। और उसने क्या कहा, अगर कभी भी मैंने वहाँ जाने की कोशिश कर दी, अगर मैंने शेड में कदम रखने की कोशिश की, आई विल जंप आउट, सॉरी ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वह बाहर आ जाएगा और मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। चॉप का मतलब होता है कट इन टू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। बट आई विल टेक ए पीप वन डे। लेकिन
मेरे मन में हमेशा विचार आता है कि एक ना एक दिन तो मैं वहाँ जाके देखूँगा। आई नो दैट देर इज़ंट रियली ए गोस्ट। आई नो, मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई भूत नहीं है, वास्तव में वहाँ कोई भूत नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो डेफिनेटली श्योर नहीं है कि वहाँ भूत है या नहीं है। एक बार उसका मन करता है कि हाँ शायद भूत हो सकता है, फिर दूसरा कहता है कि मुझे पता है वहाँ कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइक टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। मेरा भाई चाहता है वो, क्योंकि मेरा भाई क्या आता है, वो मुझे झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? वो चाहता है कि मैं इससे दूर रहूँ, इस सीक्रेट प्लेस से दूर रहूँ। वैसे डियर स्टूडेंट्स, डैन क्या होता है? एक प्लेस होता है वेयर लायन लिव्स। शेर के रहने की जो मांद होती है उसको डैन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? सीक्रेट प्लेस के रूप में इसको रेफ़र किया गया है। देयर इज़ेंट एनी वन स्टेयरिंग फॉर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। मुझे ये भी पता है कि मुझे वहाँ कोई गेज़ नहीं कर रहा है, कोई मुझे घूरता नहीं है, और ना ही वो स्ट्रेंज नॉइसेस आती है, ना ही अजीबोगरीब वॉइस होती है। वो क्या है? वो सिर्फ मेरा दिमाग का भ्रम है। And the spider has been gone from his web since I don't know when. मुझे पता है कि स्पाइडर कब अपने वेब से चली जाती है। I will go into that shed one day soon. एक ना एक दिन मैं उस शेड में जाऊंगा और वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। But not yet, not just yet. लेकिन इस समय नहीं, यह समय मेरे लिए अभी सही नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो पोइम है दी शेड वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।